हेलो एवरीवन। तो आज है 24 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। अगर वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है थ्रेट्स। क्या है? थ्रेट्स, जो कि एक नाउन है। तो थ्रेट्स यहाँ पे एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन ऑन समवन इन रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें उसका इंटेंशन क्या हो, उसका उद्देश्य ये हो कि वो किसी को चोट या दर्द, ठीक है, या उसको डैमेज कर सके, या उसका एक्शन कैसा हॉस्टाइल हो, यानी कि शत्रु वाला जो एक्शन हो, काम हो, तो उसको थ्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, थ्रेट्स उसके लिए यूज होगा। ठीक है, थ्रेट्स क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है धमकी। यानी को किसी को धमकी देना, एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना कि जिसमें आप बोल रहे हैं कि आप मतलब किसी को दर्द, दुख या फिर उसको खतरा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स वार्निंग हो जाएगा, अल्टीमेटम हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा या फिर मिनेसिस हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड के साथ साथ हम लोग इसका सिनोनिम्स भी देखते रहेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, और जहाँ भी सफिक्स आएगा, यानी कि सफिक्स के थ्रू हम लोग पहचानेंगे, सीखेंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं सफिक्स के थ्रू कि वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि यहाँ पे कमीशन आ गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो इसके लास्ट में आप देख रहे होंगे आईओएन आया है। क्या है? आईओएन आया। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन देखने को मिले तो वो वर्ड नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। इसलिए कॉम्बिनेशन एक नाउन हो गया। तो ऐसे ही जहाँ भी सफिक्स बनेगा उस तरह हम लोग सीखते चलेंगे। तो वर्ड के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि विजुअलाइज करने में हमें हेल्प करता है। जैसे कि इस लड़के को क्या है? खतरा है। ये चल रहा है, रोपवे पे चल रहा है। ठीक है, अगर ये गिरेगा तो इसके नीचे खतरा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, कोई मतलब मछली है, बड़ा मछली दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। तो उसको क्या है, वहां पे खतरा है, उसके लिए वो डेंजर जगह है। ठीक है, तो ऐसा बताया गया कि अगर वहां धमकी दे दिया जाएगा कि पहले ही बता दिया जाएगा स्टेटमेंट कि अगर आप रोपवे से जा रहे हैं तो पानी के नीचे गिरने में खतरा है। ठीक है, अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड क्या है? एस्पेक्ट्स, जो कि एक नाउन है। वर्ड क्या है? एस्पेक्ट्स, जो कि एक नाउन है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ए पार्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज का एक खास फीचर, ठीक है, कोई खास गुण या कोई खास उसका जो पार्ट है, भाग है, उसको एस्पेक्ट्स बोलेंगे, यानी कि पहलू। क्या हो जाएगा? पहलू। सिनोनिम्स की बात करें तो हिंदी मीनिंग उसका पहलू हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो फीचर, फैसेट, पार्टिकुलर, इंग्रेडिएंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। ठीक है, तो पहलू इसका हिंदी मीनिंग हो गया किसका? एस्पेक्ट्स का। और बात करें इसके सिनोनिम्स का तो फीचर, फैसेट, पार्टिकुलर या फिर इंग्रेडिएंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस, जो एक नाउन है। रेजिलियंस यहाँ पे क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है एबल टू रिकॉइल और स्प्रिंग बैक इनटू शेप आफ्टर बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और बीइंग कंप्रेस्ड। मतलब कोई चीज जिसे हम लोग वापस से बदल सकते हैं उस शेप में। अगर मान लीजिए उसको हम लोग बेंड कर दें, स्ट्रेच कर दें, यानी कि खींच दे, उसको मुड़ा दे या फिर उसको दबा दे, फिर से वो क्या हो जाए? वापस से अपने शेप में वापस आ जाए, उसको रेजिलियंस यानी कि लचीला बोलेंगे। ठीक है, कोई चीज़ जो लचीला है, ठीक है, अगर उसको हम लोग ममोड़ चमोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो फिर से वापस अपने शेप में आ जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, टफ, हार्डी या फिर क्विक टू रिकवर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो रेजिलियंस मतलब होता है कि कोई चीज़ जो जल्दी से मतलब रिकवर कर ले, जिस अवस्था में पहले था और उसमें कुछ चेंजिंग लाया गया, उसके बाद से वो क्या हुआ कि उस अवस्था में जल्दी से रिकवर हो गया, उसको रेजिलियंस बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एम्बिशियस। देखिए, एम्बिशियस के लास्ट में यहाँ पे ओ यू एस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ओ यू एस। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस देखने को मिले तो वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, क्योंकि ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। यानी कि किसी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, ठीक है, यानी कि इच्छा हो, ठीक है, कौन सा मजबूत इच्छा हो किसी चीज़ को पाने के लिए, डिटर्मिनेशन हो किसी को सक्सेस होने के लिए लाइफ में। जैसे आपके पास है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके का जो डिजायर है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ हम ये कर देंगे, कि किसी ना किसी हाल में हमको ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है। आपका जो फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो एम्बिशियस मतलब हो गया महत्वाकांक्षी। क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एस्पायरिंग,
डिटरमाइंड, फोर्सफुल या फिर पुशी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एस्पायरिंग, डिटरमाइंड, फोर्सफुल या फिर पुशी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गए होंगे और सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि सब कोई इसका एंजॉय ले सके आसानी से। वोकेब्स का जो फोबिया है सबके मन में बैठा हुआ उसे भगा सके। अगला वर्ड है डिसप्रोपोर्शनेशनली। क्या है? डिसप्रोपोर्शनेटली। तो लास्ट में एल वाई देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्या है? एल वाई। तो जब भी वर्ड के लास्ट में एल वाई आए तो मोस्टली वो वर्ड एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो डिस्प्रोपोर्शनली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टू एन एक्सटेंट दैट इज टू लार्ज टू स्मॉल इन कंपेरिजन विद समथिंग एल्स। देखिए, डिस्प्रोपोर्शन मतलब क्या आता है कि दो चीज़ों का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई एकदम छोटा चीज़ है और उससे बड़े चीज़ से कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखिए, कोई चीज़ प्रोपोर्शन में एक होता है, एक डिस्प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है जो नर्सरी का बच्चा है, अगर उसका कंपेयर किसी पीएचडी के स्टूडेंट से किया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह मतलब का यहाँ पे बात हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनुपातहीन, यानी कि जिसके बीच में कोई रेशियो ही ना बैठता हो। ठीक है, जिसके बीच में कोई रेशियो ही ना बैठता तो उसको डिसप्रोपोर्शनेटली बोलेंगे। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली हो जाएगा, इमेंसली हो जाएगा, इम्प्रॉपरली हो जाएगा या फिर इनऑर्डिनेटली हो जाएगा। ठीक है, इनऑर्डिनेटली। तो देखिए ये सारे सब भी जितने भी वर्ड यहाँ पे हैं सबके लास्ट में एल वाई दिख रहा है, इसलिए ये सारे क्या हो गए? एडवर्ब हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा छोटा, ये बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ठीक है, बहुत बड़ा एक भंडार मिल गया खजाना का, और उसमें से कोई बंदा छोटा सा लेके जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि आप एक ग्लास में पानी लिए हैं। सिंपल आपको एकदम मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक ग्लास में पानी है, ठीक है, इसमें क्या है? वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, और एक समंदर है, एक सी है, महासागर है। ठीक है, ओशियन। अगर इस दोनों का कंपेयर किया जाए, दोनों के पानी का, तो कोई उसमें मतलब बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि दोनों के में पानी का में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर का बात कर रहे हैं, ना कि टेस्ट वगैरह का। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर का बात करेंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें कोई अनुपात ही नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड इस सेशन में कवर कराया जाता है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। ठीक है, अगर आप उस वर्ड से सेंटेंस बना रहे हैं तो उसे कमेंट सेशन में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, उसको आपको कमेंट सेशन में कमेंट भी करना है। देखिए इससे क्या क्या होगा आपको बता दे रहा है कि जब वर्ड के से सेंटेंस बनाने के दौरान वर्ड बार बार आपके माइंड में रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, देन आप उसको जब कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबल। देखिए सस्टेनेबल में भी सफिक्स लगा हुआ है, बीएलई सफिक्स। कौन सा सफिक्स? तो बीएलई सफिक्स। तो जब भी बीएलई सफिक्स आपको दिखे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना इन सब बातों को। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट और लेवल, यानी कि ऐसी योग्यता जिसमें आप किसी चीज़ को एक खास लेवल या खास रेट पे उसको मेंटेन कर के रखे हुए हैं, नियंत्रित करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल बोलेंगे, यानी कि निरंतरता, यानी किसी चीज़ में निरंतरता कायम रखना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूअस, वायबल, फिजिबल या फिर अनसीज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ओयूएस आया है, तो ओयूएस भी क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। और स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है ओयूएस। और बीएलई अभी बता ही दिए, इसमें भी बीएलई आ गया। तो जब भी वर्ड के साथ साथ आएगा सफिक्स आपको बताते चलेंगे। देखिए आपको सस्टेनेबल का मीनिंग बता देते हैं समझ एकदम अच्छे से रिलेट करके। जैसे आप जब पढ़ने का आप मतलब ठान लेते हैं या फिर काफ़ी टाइम अगर वेस्ट कर देते हैं, या फिर जब आपका एग्ज़ाम जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वैकेंसीज आया, आपने फॉर्म डाला, तो उस दिन आपके अंदर 100% क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी रहता है कि हाँ अब अच्छे से तैयारी करना है। फॉर्म जब आप पेमेंट कर देते हैं तो उस टाइम आपको जुनून आ जाता है कि हाँ अब अच्छे से तैयारी करना है। तुरंत आप बैठते हैं रूटीन बनाने। क्या करना है? रूटीन बनाने। रूटीन बना लेते हैं। ठीक है, उस टाइम तक आप पूरा एनर्जेटिक रहते हैं 100%। और जब रूटीन बना लेते हैं उस दिन थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, और नहीं तो सोचते हैं कि कल से 100% करेंगे। अगले दिन थोड़ा बहुत ही करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। 60% या से 80% के बीच में हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और फिर यही सोचते हैं कि नहीं आज तो नहीं हो पाया लेकिन कल से पक्का 100% इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम मतलब ऐसे इधर उधर और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जिस दिन हम शुरू किए थे इस दिन हम लोग
60 80 या 100 के चक्कर में ना पड़ के जो हम रूटीन बनाए उसको अगर 75% ही कंटिन्यूअस अगर हम फॉलो करें डेली डेली डेली, तो क्या होगा, निरंतर कंटिन्यू करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम हमारा एक आदत बन जाएगा, हम उस चीज़ में ढल जाएंगे और आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो समझ गए, सस्टेनेबल का हम जोड़ के बता रहे थे आपके डेली लाइफ से कि आप लोग क्या करते हैं। तो कंटिन्यूअस आप पढ़ाई कीजिए, एक अच्छे रूटीन के साथ कीजिए, ठीक है। पूरा ज़्यादा ये नहीं कि ज़्यादा ओवरलोड ले लीजिए और आपसे हो ही ना, थोड़ा सा ही कीजिए लेकिन कंटिन्यूअस करना, ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 3 दिन रेस्ट, फिर 2 दिन पढ़े 4 दिन रेस्ट, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट, जो एक एडजेक्टिव है। सिग्निफिकेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इन ए सफिशिएंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो सिंपली इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इंपॉर्टेंट, यानी कोई चीज़ सफिशिएंट हो, काफ़ी हो, उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स नोटेबली हो जाएगा, रिमार्केबली हो जाएगा, इम्पोर्टेंटली हो जाएगा या फिर सीरियसली हो जाएगा। तो देखिए ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या, नोटेबली, रिमार्केबली, इंपॉर्टेंटली या फिर सीरियसली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग इन स्पीकिंग और राइटिंग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के टॉपिक के से रिलेटेड को अगर हम कोई बात कर रहे हैं, तो जिस टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, स्पेशली मतलब जो स्पेशल हो उस स्पीकिंग के दौरान और राइटिंग के दौरान, तो उसको इम्फेसाइज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया कि गाय के बारे में लिखना है, किसके बारे में, काऊ के बारे में, तो हमारा सारा ध्यान किस पे रहेगा, काऊ पे रहेगा। ज़्यादा जोर हम लोग काऊ से रिलेटेड चीज़ें पे रखेंगे, सब कुछ उसी से रिलेटेड लिखेंगे। तो यहाँ पे काऊ पे हमें जोर डालना है, इम्फेसाइज करना है। तो इम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज़ पे बल देना है, जोर डालना, ठीक है। जैसे जब नेता लोग आते हैं, लीडर लोग, ठीक है, तो लीडर का क्या, वो किस लिए आते हैं कोई भी मीटिंग में, अपना वोट मांगने, ठीक है, वोट मांगने आता है। तो उनका सारा चीज़ किस पे रहता है, वोट पे रहता है। वो कोई भी बात करेंगे तो घुमा फिरा के अपने वोट पे आ ही जाएंगे कि आप हमें वोट दीजिए, एक बार मौका दीजिए, ठीक है। यानी कि वो वोट पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, बल देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसेन्युएट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म हो जाएगा, एजर्ट हो जाएगा या फिर हाईलाइट हो जाएगा। तो जो चीज़ हाईलाइट है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो जिस चीज़ का आप हाईलाइट कर रहे हैं यानी कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर आप इम्फोसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो समझ गए ना, इम्फोसाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे जोर डालना, कोई अगर ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब कोई चीज़ जिसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर को हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस में, आइस में, ठीक है। वाटर को हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर को जब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो ये आइस बन जाएगा, ठीक है, आइस बन जाएगा। जब फिर इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से वाटर बन जाएगा, बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल, क्या है, रिवर्स, ये रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें इरिवर्सिबल का, तो जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क को हम लोग क्या किए, कर्ड बना दिए, क्या बना दिए, कर्ड, यानी कि दही, दूध से हम लोग तो दही बना दिए। लेकिन अगर हम चाहें कि दही से दूध बनाना, या इससे मान लीजिए कि हम लोग चीज़ बना दिए, यानी कि पनीर बना दिए, तो पनीर से फिर दोबारा से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल, समझ गए। यानी कि जिससे हम लोग वापस से उस अवस्था, उस स्टेट में नहीं ला सकते हैं, उसे इरिवर्सिबल बोला जाता है। यानी कि नॉट एबल टू बी अनडन और अल्टर्ड, यानी कि जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते वापस से, उससे इरिवर्सिबल, यानी कि अचल, इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स इनइविटेबल हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा या फिर चेंजलेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास 5th या 6th में पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्या क्या, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और एक दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज वो होता है कि जिसका अवस्था मतलब बदल के फिर से वापस आ जाता है, उसको फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब जिसमें कुछ चेंज हो जाएगा तो दोबारा से वो वापस नहीं आएगा, उसे केमिकल चेंज बोला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे टूट गया वो वापस से जल्दी नहीं बन पाएगा, तो पिक्चर इस तरह लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इवेल्युएट्स, क्या है, इवेल्युएट्स, जो कि एक वर्ब है। इवेल्युएट्स एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है फॉर्म एन आइडिया ऑफ द अमाउंट, नंबर और वैल्यू ऑफ, मतलब कि कोई संख्या हो गया, मात्रा हो गया या वैल्यू हो गया, उससे बारे में कोई आइडिया का फॉर्मेशन करना, कोई मतलब सोच विचार करना, उसको इवेल्युएट बोलते हैं। यानी कि मूल्यांकन करना, क्या करना, मूल्यांकन करना किसी चीज़ का। सिनोनिम्स की अगर बात कर लें तो एसेस, एस्टिमेट्स, वैल्यू या फिर एपराइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इवेल्युएट्स को हम लोग
एस्टिमेट से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कुछ भी करना होता है तो हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं कि एस्टिमेट खर्चा क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पार्टी करना है, ठीक है, आपका बर्थडे आ रहा है तो आप बर्थडे पार्टी मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं कि आप एस्टिमेट खर्चा जोड़ लेते हैं कि मेरे 10 फ्रेंड आएंगे, 10 फ्रेंड को मिठाई कौन कौन सा खिलाना होगा, केक आएगा, ठीक है, और उसके बाद से इस जो भी है, जो भी चीज़ होगा आप उसको खर्चा बना लेते हैं और उस हिसाब से आप अपना पार्टी प्लान करते हैं। और उसमें मतलब उससे थोड़ा कम बेस हो सकता है। तो इवेल्युएट्स करना, मूल्यांकन करना, एस्टिमेट खर्चा जोड़ लेना किसी चीज़ का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इवेल्युएट्स मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, एसेस, एस्टिमेट, वैल्यू और अप्राइज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।